दोस्तों, मूल कर्तव्य से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको एक ट्रिक के माध्यम से सारे मूल कर्तव्य रटना नहीं है, समझना है। तो सबसे पहले आपको दो तीन बातें याद रखनी है। ये जो मूल कर्तव्य हैं वो रूस देश से लिए गए, याद हो गया। फिर आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन से मूल कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। फिर याद रखना है, ये 42वें संविधान के बाद में उसमें एक आपको याद रखनी बात, वो बात यह है कि जो मूल कर्तव्य हैं वो स्वर्ण सिंह समिति बनी थी हमारे देश में, याद रखना। उस स्वर्ण सिंह समिति के तत्वाधान में हमारे देश में 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। आपको याद रखना है कि जब हमारे संविधान में फिक्स पहले से ही मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन से हमारे देश में 10 मूल कर्तव्य जोड़े और 86वें संविधान संशोधन में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा। वर्तमान 2023 के अंदर 11 मूल कर्तव्य हैं। तो दोस्तों, ये तो आपको मोटा मोटी जानकारी याद रखनी है। लेकिन अब आपको जो जानकारी याद रखनी है वो है कि उन मूल कर्तव्यों को सीखने के लिए कौन सी ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूँ। मेरे से आप जुड़े रहना। हम केवल ABCDEFGHIJK तक पढ़ेंगे, यानी A to K तक अगर आप पढ़ेंगे तो इसी A to K में आपके सारे 11 मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो ज़्यादा आपका समय नहीं देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले मूल कर्तव्य। ध्यान करो, यहाँ पर है इस के में आपको इस मतलब इसे मान कर चलना, ये ए है। तो आपको याद रखना है ए का मतलब है एंथम। तो एंथम का मतलब क्या होता है? राष्ट्रगान। ठीक है, तो आपको याद रखना है ए से एंथम, एंथम से राष्ट्रगान, यानी संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो ए से राष्ट्रगान, यानी ए से एप्पल की जगह आपको ए से एंथम याद करना है। मुझे लगता है आपको पहला मूल जो कर्तव्य है वो याद हो गया है। आपको फिर याद रखना बी से, मतलब एक के बाद बी आता है इसलिए आपको दूसरे पे रखना बी, यानी बी से याद रखना भगत सिंह। तो भगत सिंह से आपको क्या याद रखना है? तो भगत सिंह क्या थे? भगत सिंह एक ऐसे हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी छोटी उम्र में बलिदान दे दिया। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। तो आपको बी से याद रखना है भगत सिंह, और भगत सिंह ने राष्ट्रीय आंदोलन में कितने सारे योगदान दिए आपको पता ही है। फिर आपको याद रखना है सी। अब आपको पता है सी के अंदर यहाँ पर एक नाम देखो, प्रभुता दिया हुआ है, और प्रभुता को इंग्लिश में बोलते हैं सोवर्निटी। तो आपको याद रखना है सोवर्निटी को क्या बोलते हैं? संप्रभुता। तो आपको, हालांकि ये एस से शुरू होता है लेकिन आपको से ABC से इसको साथ में जोड़ कर रखना है। तो सोवर्निटी का मतलब क्या होता है? संप्रभुता। इससे आपको क्या याद रखना है? इससे आपको याद रखना है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। तो यहाँ पर अगर संप्रभुता या प्रभुता आपको याद रहेंगी तो एकता और अखंडता भी आपको याद हो जाएगी। ठीक है, ये तीसरी आपको होगी, यानी ए आपका एंथम याद रखना, बी से भगत सिंह याद रखना, और सी से आपको सोवर्निटी याद रखना। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये तीनों याद हो गए। फिर आपको अगला है वो है डी। डी से आपको याद रखना डिफेंस। ठीक है, डिफेंस यानी देशभक्ति। और डिफेंस डी से आप देश को भी याद रख सकते हैं। तो यानी इसमें डी का मतलब है कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। तो डिफेंस के अंदर कई फौजी भाई जाते हैं, वो राष्ट्र की सेवा करने जाते हैं। इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें ज़रूरत पड़ने पर देश की रक्षा करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो आपको डी भी याद हो गया। तो यानी आपको 4 मूल कर्तव्य याद हो गए, A B C और डी। अब यहाँ पर बात करते हैं ई वाला। तो ई के अंदर आपको याद रखना है, ई का एक यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर है समरसता। अब समरसता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्विटी बोलते हैं। तो इक्विटी के अंदर आपको याद रखना है कि समानता या समरसता, यानी सब लोगों को समान माने। तो यहाँ पर ये जो इक्विटी है उसमें कौन कौन सी जो समानता के रूप में मानी जाती है? तो ध्यान रखना यहाँ पर कि भारत के सभी लोगों में समरसता यानी समानता का भाव हो, समान भ्रातृत्व यानी एक दूसरे को भाई भाई समझे ये भाव हो, और धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, सभी लोग समानता के भाव से जिए। यानी इसी प्रथा का त्याग करें जो स्त्रियों के समान के विरुद्ध हो, यानी स्त्रियों को भी हम समानता का भाव दें। तो आपको एक बात यहाँ से याद रखनी है, 5वें से इक्विटी। और इक्विटी में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ से ये जो एक चीज़ दिखा रहा हूँ वो है, यहाँ पर कई बार इसका क्रम पूछता है, धर्म, भाषा, मतलब प्रदेश या वर्ग। तो आपको याद रखना है पहले धर्म, फिर भाषा, फिर प्रदेश और फिर वर्ग, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हमारा ABCDE हो गया। अब हम बात करेंगे F की।
तो यहाँ पर आपको ध्यान करना है, ये जो एफ वाला है इसमें आपको याद रखना है सामाजिक संस्कृति यानी फैंसी कल्चर याद रखना है। एफ से आप क्या 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 याद करेंगे? फैंसी कल्चर। आप बाजार में जानते हैं फैंसी स्टोर होते हैं, उनमें अलग प्रकार की चीज़ें होती है। इससे आपको याद रखना फैंसी कल्चर याद रखना है। यानी हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है, वो कैसी है कि हमारी जो सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली जो परंपरा है उसका महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। तो एफ से आपको फैंसी कल्चर याद हो गया। फिर एफ के बाद क्या आता है? जी आता है। अब जी से आपको याद रखना ग्रीन ग्रीन ग्रीन, सब ग्रीन। आपको वन ग्रीन होते हैं और वन्य जीव कहाँ रहते हैं? जहाँ पर ज़्यादा हरा हरा हो। और पर्यावरण के अंदर कितने पेड़ पौधे हैं? सारे वो हरे होते हैं। तो इससे आपको जी से याद रखना है ग्रीन। और ग्रीन के अंदर आपको क्या चीज़ याद रखनी है? तो आपको याद रखना है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत याद रखना क्रम वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, तो उनकी क्या करनी है? उनकी रक्षा करनी है और उसका संवर्धन करना है तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है। तो जी से याद रखना है ग्रीन। और ग्रीन आपको पता है कि पर्यावरण के सारी चीज़ें क्या होती है? ग्रीन ग्रीन होती है, यानी हरी हरी होती है। जी के बाद आपको याद रखना है एच। सॉरी, एच में आपको एक यहाँ पर बात याद रखनी है। यहाँ पर ये जो मानववाद है उसको आपको ध्यान में रखना है। मानववाद को इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमनिज्म, है ना। तो ह्यूमनिज्म के आपको इस नाम से आपको याद होगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास कर दे। तो आपको एच से भी ये याद हो गया है ना। एच से ह्यूमनिज्म मानववाद होता है। फिर आपको याद रखना है एफ के बाद क्या आता है? ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच। एच के बाद आता है आई। आई आता है। तो आई से आपको क्या याद रखना है? आई से आपको याद रखना है इनकम याद रखना है। इंडियन इनकम, यानी इंडियन इनकम। इनकम का मतलब क्या होता है? संपत्ति। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित करे और हिंसा से दूर रहे। तो जो हमारी इनकम है, सार्वजनिक संपत्ति है, उनकी रक्षा करने का दायित्व हमारा है, यानी इनकम टैक्स। आपको पता है इनकम। तो भारत की जो इंडियन इनकम है उसको हमें किसी प्रकार से हिंसा करके खराब नहीं करना चाहिए। तो आई से आपको याद हो गया। आई के बाद क्या आता है? आई के बाद आता है जे। जे से आपको याद रखना है जॉइंट। जॉइंट का मतलब क्या होता है? जोड़ना। किनको जोड़ना है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को जोड़ना है। तो व्यक्तिगत और सामूहिक आपको याद रखना है, ठीक है। क्या करना क्या है कि सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे और जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यानी सब लोगों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा देश बहुत सारी ऊंचाइयों को छुएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जे से फिर के अंतिम रूप में आपको याद रखना के। और के से आपको क्या याद रखना है? के से रखना है के खड़े। यानी आप जब 6 से 14 वर्ष के होते हैं तो इसीलिए आपका पूरा समय स्कूल में बीतता है और स्कूल में आपको क्या सिखाते हैं? के खड़े। तो के से आपको याद रखना के। और के से आपको क्या बोलते हैं? नॉलेज। नॉलेज को भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? KNOWLEDG, है ना। तो नॉलेज या के खड़े दोनों ही आपको इस प्रकार से याद करके ये ट्रिक बिठा कर आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ट्रिक? इसके माध्यम से आप सारे मूल कर्तव्यों को आराम से याद कर सकते हैं। धन्यवाद।